हेलो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बिहार एसटीटी का जो एग्जामिनेशन देने वाले हैं उनके लिए जो रिवाइज सिलेबस में इनकम टैक्स को ऐड किया गया है वही इनकम टैक्स पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और उसमें भी बेसिक क्लासेज ऑफ इनकम टैक्स का होने वाला है। तो देखेंगे बेसिक क्लास क्या है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टैक्स जो है सबसे पहले किन के द्वारा लाया गया था, तो सर जेम्स विल्सन के द्वारा। क्यों? क्योंकि हमारे देश में जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुई थी 1857 में, तो हम बेसिक समझेंगे। 1857 में जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुई थी इसमें बहुत सारे हमारे देश को क्षति हुई थी, लॉसेज हुई थी, ठीक ना। तो अंग्रेज का क्या ऑब्जेक्टिव होता था कि इंडिया को एकदम शोषण करना, तो इसी के द्वारा नुकसान किया गया, इसलिए इसी को शोषण किया जाएगा और पैसे को कलेक्शन की जाएगी। तो उस समय क्या थे, सर जेम्स विल्सन थे। सर जेम्स विल्सन सर जेम्स विल्सन जो थे प्रथम टाइम में फर्स्ट टाइम में उन्होंने टैक्स को इंट्रोड्यूस किए थे। कब? 1857 ईस्वी में हुई जो क्षति था उसको क्षति को पूर्ति करने के लिए उन्होंने 1857 ईस्वी में उन्होंने टैक्स को लाया था। उन्होंने सोचा कि इस लॉस को, इस नुकसान को भरपाई कैसे किया जाए, तो उन्होंने सोचा कि व्यक्तियों पे कर लगा करके, ठीक ना। तो सबसे पहले 1857 में आया था टैक्स, और जो इनकम टैक्स एक्ट था, जो फर्स्ट इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स जो एक्ट थे फर्स्ट टाइम 1860 में आया था। प्रेजेंट में जो अभी हमारा इनकम टैक्स है, जो अभी टैक्स इनकम टैक्स जो हमारा एक्ट है अभी वर्तमान में, वो 1961 ईस्वी है। हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 ईस्वी टाइम टू टाइम अमेंडेड हुआ। यहाँ से जो यहाँ तक आने में बहुत बार अमेंडेड हुआ, वो हम लोग को याद रखना है नहीं। बहुत सारे 66 में हुआ, 86 में हुआ, 80 में हुआ, 90 में हुआ, इस तरह बहुत सारे अमेंडेड हुई। और वर्तमान में 1961 के अकॉर्डिंग अभी इनकम टैक्स एक्ट चलते आ रहा है, ठीक ना। ये समझ गए। अब रहा बात, तो ये दो बात हम लोग समझ गए कि इनकम टैक्स किसके द्वारा लाया गया था, तो सर जेम्स विल्सन के द्वारा, जो 1857 ईस्वी में जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुई थी उनसे बहुत सारे क्षति हुई थी, उस क्षति को पूर्ति करने के लिए ये आया था। अब रहा बात का, इसका एक बड़ा अथॉरिटी है सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। एकदम छोटे छोटे चीज को याद रखें, सीबीडीटी, सीबीडीटी सेंट्रल, कभी कभी इसका फुल नेम भी पूछा है, इसलिए सभी चीज याद रखें। क्या है? सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन। क्या समझे? सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, मतलब ये टैक्स को देख रेख करते हैं। इनकम टैक्स को देख रेख करने वाले जो होती है उसको सीबीडीटी बोला जाता है। अर्थात इनकम ही टैक्स का जो डायरेक्ट टैक्सेशन को, जो प्रत्यक्ष कर है उसको देख रेख करने का मेन जो अथॉरिटी होता है, जो हेड होते हैं, उसको कहलाता है सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। और जो भी डायरेक्ट टैक्सेशन होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी कलेक्शन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अकाउंट में जाती है, उनकी खाता में जाती है, ठीक ना। सीबीडीटी की काम क्या है, को टाइम टू टाइम क्या है, उसको रूल्स रेगुलेशन बनाना, उसको देख रेख करना, ठीक ना। ये सब इसका काम है। टैक्स का रेट को डिटर्मिनेशन करना, ये सब बात होती है, ठीक ना। अब देखेंगे इनकम टैक्स जो भी है, जो डायरेक्ट टैक्सेशन है, उसमें कौन कौन सा बोर्ड होता है, तो हमेशा याद रखें सीबीडीटी होती है, एक टैक्स का रूल्स बनाता है, ठीक ना। उसके बाद फाइनेंस एक्ट होती है, उसमें फाइनेंस एक्ट का मतलब ये होती है कि जो वित्त का जो एक्ट होती है, फाइनेंस एक्ट के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स को रेट के डिटर्मिनेशन की जाती है, स्लैब रेट को अनाउंस की जाती है। जैसे आपको पता होगा कि हमारे देश में ईच एंड एवरी ईयर फरवरी मंथ में बजट पेश की जाती है, बजट अनाउंस की जाती है। तो बजट जो पेश की जाती है वित्त मंत्री के द्वारा की जाती है। इसका मतलब फाइनेंस एक्ट हमारा जो होता है टैक्स को क्या चीज़ देख रेख करती है, डेट मतलब रेट को डिटर्मिनेशन करती है। वित्त जो अधिनियम है उसके अकॉर्डिंग टैक्स का जो रेट का डिटर्मिनेशन और उसका स्लैब रेट कौन करता है, फाइनेंस एक्ट के अकॉर्डिंग होती है। सीबीडीटी क्या होती है, रूल्स रेगुलेशन बनाती है, उसको मॉनिटरिंग करती है, देख रेख करती है। समझ में आ गई बात? सीबीडीटी हो गया। अब समझेंगे कि टैक्स किसके द्वारा कलेक्शन की जाती है, तो गवर्नमेंट के थ्रू कलेक्शन की जाती है। अब बात रहा है टैक्स में टाइप देखेंगे, ऑब्जेक्टिव की बात है। टैक्स की ऑब्जेक्टिव क्या है,
डायरेक्ट टैक्सेशन की ऑब्जेक्टिव क्या है? तो सबसे पहले जनरेशन ऑफ रेवेन्यू, मतलब कि रेवेन्यू जनरेशन करती है। रेवेन्यू मतलब आय, ठीक है, मतलब कि रेवेन्यू का जनरेशन करती है, मतलब आयों को उत्पन्न करती है। इनकम टैक्स का जो ऑब्जेक्टिव है, मतलब ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स, टैक्स का ऑब्जेक्टिव में रेवेन्यू यानी कि आयों की प्राप्ति करती है। दूसरा, जो रीजनल इम्बैलेंसेज है, जो क्षेत्रीय हमारा मतलब कि अनइक्वल है, उसको बैलेंस करने की काम करती है। मतलब जो डिस्पैरिटीज है समाज में, आयों में जो डिस्पैरिटी है, जो भिन्नताएं हैं, उसको कम करती है। साथ साथ एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन करती है, मतलब रोजगार की उत्पन्न करती है। एकदम समझेंगे तो थ्योरेटिकल पोर्शन की तरह आराम से क्लास को देखेंगे। मतलब क्या है, इम्बैलेंस को दूर करती है, मतलब क्या, रीजनल इम्बैलेंस को दूर करती है। जो अंतर है, मतलब जो अंतर है, इम्बैलेंस मतलब क्या, जो आयों में, लोगों को वेल्थ में जो इम्बैलेंस है उसको दूर करती है। उसके बाद क्या करती है, एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन करती है, एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन करती है, ठीक ना। उसके बाद दूर करती है यानी कि रिड्यूस करती है, किसको, रिड्यूस करती है अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट को क्या करती है, दूर करती है, रिड्यूस करती है, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक स्टेबल, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मतलब इकोनॉमी स्टेबिलिटी मतलब कि आर्थिक स्थिरता बनाए रखती है, ठीक ना। उसके बाद ये सपोर्ट करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। ये क्या करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट होती है। इससे क्या होते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, जो हमारा जो आर्थिक विकास होती है उसमें मदद मिलती है टैक्सेशन से। समझ में आ गई बातों को। ये सब हमारा टैक्स की ऑब्जेक्टिव है। क्योंकि हमारा जो नया सिलेबस आया है बिहार एसटीईटी में, वहाँ पर दिया गया, फर्स्ट में दिया गया कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन। उसके बाद टाइप्स ऑफ टैक्सेशन, मतलब टैक्स की टाइप कितना है, प्रकार कितना है। तो आज बेसिक क्लासेस है कि इनकम टैक्स कॉन्सेप्ट, इनकम टैक्स मतलब है क्या, मतलब टैक्सेशन है क्या, उसका ऑब्जेक्टिव क्या, ये आया कैसे, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में उसको हम लोग डिस्कस करेंगे किस चीज़ पे, टाइप्स ऑफ टैक्सेशन का। तो यहाँ तक समझ में आ गई है कि ये है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सेशन। टैक्सेशन ली की किसके द्वारा जाती है, तो कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट, ये चार्ज की जाती है। तो इनकम टैक्स लेवीड ऑन पर्सन, यानी कि पर्सन पे लेवीड की जाती है बाय द गवर्नमेंट, ईदर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। इनकम टैक्स की बात में मैं डायरेक्ट टैक्सेशन या मतलब टैक्सेशन की बात करूँगा। मतलब टैक्सेशन जो होती है गवर्नमेंट के थ्रू ली जाती है, कोई भी पर्सन पे चार्ज की जाती है या कोई कंपनी पे चार्ज की जाती है, उसे टैक्सेशन बोली जाती है, मतलब टैक्स बोली जाती है। टैक्स का मैंने लिखवा दिया ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, यानी कि उसका उद्देश्य क्या है, मैं एक बार हिंदी में बोल रहा हूँ। पहला इसका उद्देश्य होता है आयों का सृजन करना, मतलब आय की उत्पत्ति करती है। दूसरा, जो इम्बैलेंस है, रीजनल इम्बैलेंस, जो क्षेत्रीय स्तर पे जो इम्बैलेंस है जो उसको दूर करती है, ठीक है। मतलब जो अंतर है वेल्थ का, जो धन का अंतर है उसको दूर करती है। एम्प्लॉयमेंट, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगारों की उत्पत्ति करती है। रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी को दूर करती है, मतलब बेरोजगारी को कम करती है। उसके बाद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, आर्थिक स्थिरता बनाए रखती है, क्योंकि सभी के पास पैसे होंगे तो जो अनस्टेबल है वो स्टेबल हो जाएगा अपने आप। उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास में मदद करती है, ठीक ना। आई होप कि आप लोग यहाँ तक मेरी बातों को समझ गए होंगे। फिर हम लोग आएंगे नेक्स्ट क्लास में, टैक्स का जो टाइप क्या है उस पर हम लोग फोकस करेंगे। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस